करते हैं इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शौर्य दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते देखकर टैक्सी से वापस जा रही होती है। इधर जाओ दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही खड़ा हुआ था, उसके पास से जाने लगता है पर जो आगे से कहने लगती है कि प्लीज अभी नहीं जाओ, मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने कोई ड्रीम देखा था, तुम मेरे पास नहीं आए, थोड़े टाइम के लिए मेरे पास रुक जाओ ना। पापा कहते हैं कि नहीं तुम्हें भी घर जाना चाहिए, मुझे भी घर जाना चाहिए। तो शिव कहने लगती कि चलो ठीक है, मेरे अंकल भी मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ भी जब अपनी कार के पास आता है तो उसको अपनी कार पर वही वाला ब्रेसलेट मिलता है जो उसने शौर्य को दिया था, ये कह करके हम हमेशा साथ में रहेंगे। और शौर्य इसको ब्रेसलेट वापस कर गई थी और घर पर वापस शौर्य आने के बाद उसकी दी सारी चीजों को निकाल रही होती है, यहाँ तक कि उसके साथ ली हुई पिक को भी हाफ ऑफ कर देती, अपनी वाली पिक को अपने पास रख लेती है, उसके वाले को उसके पास भेज देती है। अब इसने बॉक्स तो बना लिया था, इमेजिन करने लगते है कि वो जब आएगा तो मैं उसको बात सुना दूंगी, कहूंगी कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और वो मुझसे माफी मांग रहा होगा। बट रियलिटी में जैसे वो डोर नॉक करता है तो ये डोर ओपन करने के लिए जाते पर आगे से पता लगता है कि वो तो खुद ही से ब्रेकअप करने के लिए आया है। बताने लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर उससे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि हमेशा हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क के बगैर भी बहुत कुछ मिल सकता है। और तुम्हें पता है कि उसकी फैमिली बहुत ही रिच फैमिली है, तो मुझे वहाँ पर ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको चूज किया है। आखिर ये मेरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट डिसीजन था, तो मैं सोच समझ कर ले लिया। अगर तुम चाहते हो तो हम दोबारा फ्रेंड्स अच्छे बन सकते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अलावा। शौर्य इसकी बात सुनने के बाद उसकी चीजों को वापस करके डोर बंद कर देती है और कहते हैं कि कभी भी मैं तुमसे दोस्ती ना करूं। तो डोर पर खड़े होकर अभी रिलैक्स हो ही रही होती है तो बाहर से आवाज आती, जिसे सुनकर देखने में आई लगती है तो पता लगता है कि जाओ तो बॉक्स को चेक कर रहा था, उसमें से किसी चीज को ढूंढ रहा था और जैसे उसको वो चीज मिल जाती है तो वो तो वहाँ चला जाता है। पर उसकी ये सब हरकतें देखकर शौर्य को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और शौर्य की फ्रेंड बाहर दिखाई जाती है जो बाहर में आकर बैठी होती है। वहाँ पर एक लड़का इसको देखकर इसके पास भी आता है, पर ये ज्यादा उस लड़के को मुंह नहीं लगाते और कहने लगती कि तुमने बस मुझे एक टेंकी तो लेकर दी थी और ऐसा क्या करती है जो मैं तुम्हें खुद को दे दूं। ये कहकर भाई वहाँ चले जाते हैं और वापस शौर्य के घर पर आकर बैठी होती है। शौर्य से पूछे लगते है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट किया तो तुमने क्या किया, तो कहती है कि कुछ भी नहीं किया, बस एक तो जगह पर टांगे मारी थी। तो वो बताने लगती है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने कार को मारा था, उल्टा मुझे नुकसान हुआ था और कुछ भी नहीं। शुक्र है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, वरना बहुत ही ज्यादा कर्जा वगैरह तुम पर आ जाना था। पर शौर्य से बताने लगती है कि जब मैंने उसको चीजें दी तो उसने सिर्फ एक ही चीज वहाँ से लेकर गया, वही वाला गोल्डन बैग। ये देखकर तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया। पहले मैं सैड थी उसके जाने के बाद, पर ये देखने के बाद मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। तो भाई भी उसे समझाने लगते है कि अब तुम्हें भी कुछ ऐसा बन के दिखाना है कि वो तुम्हें देखने का देखता रह जाए। तो शौर्य भी कहती है कि हाँ तुम कह तो ठीक रही हो। इधर शियान दिखाया जाता है जो किसी चीज के बारे में सर्च कर रहा होता तो उसके सामने बस शौर्य का फेस ही नजर आ रहा होता है और अभी उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसकी नर्स की कॉल आ जाती है और शौर्य जो ग्लासेस लगाने के बाद अपने काम के लिए आते हैं तो रास्ते में उसके राइवलों से मिल जाती है जो उससे पूछ रहे होते कि तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना। तो वो बताते हैं कि अभी इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शेड्यूल को आगे कर दिया है। वो कहते हैं कि शियान तो हमेशा से शेड्यूल्स को आगे करता रहता है और क्या पता वो तुम्हें इंटरव्यू भी ना दे। पर आगे से शौर्य कहने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम वैसे भी जर्नलिस्ट हैं, हमें तो इन चीजों का सामना करना पड़ता है, कभी भी शेड्यूल आगे पीछे हो जाते हैं और मैं तो इंटरव्यू का वेट करूंगी। ये कहकर अपनी एडिटर इनके ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद उस इंटरव्यू के बारे में बता रहे होते तो वो भी बताते हैं कि उन्होंने शेड्यूल को आगे कर दिया, अभी नहीं पता कि वो इंटरव्यू को कब करें, पर तुम्हें उसके असिस्टेंट को पूछते रहना है। और उसकी सनग्लासेस को देखकर पूछे लगते हैं कि तुमने यहाँ पर सनग्लासेस क्यों लगाई, यहाँ पर तो सन भी नहीं है। तो उसके सामने जब ग्लासेस को उतारती है तो उसकी आंखें नीचे से स्वेल हुई थी। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया था तो तुम अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पर चली जाती ना। इस पर भी वो ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करती तो एडिटर भी कह देती कि क्या मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट किया है। अब उसके रिएक्शन को देखकर वो समझ आती है कि ऐसा ही हुआ है और हंसने लगती है। तो शौर्य कहते हैं कि एक तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर चीट किया और आप मुझ पर हंस रही हैं। तो वो उसके पास आते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तो तुम दोनों साथ में वैसे भी सूट नहीं करते थे, पहले ही लगता था कि वो या तुम उससे ब्रेकअप कर लोगी, पर तुम्हें मेरी एज के होने के बाद पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था और तुम्हारे लिए वैसा लड़का नहीं बना बल्कि कोई और लड़का है। तो शौर्य पूछे लगती है कि किस तरह का लड़का मेरे लिए होगा। तो वो कहती कि तुम हार्ड वर्किंग हो, काम करते हो, जॉब करते हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा ही कोई होगा और तुम्हें अब अपने इंटरव्यू पर फोकस करना होगा। तो शौर्य इस बात से खुश हो जाते, कहने लगते है कि हाँ मुझे अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है। और जैसे बाहर आते तो दूसरी उसकी कोलिग्स वगैरह देखकर उसे जेलस हो रही होती कि कैसे इसकी एडिटर के साथ बनती है, वहाँ से कभी भी डांट खाने के बाद वापस नहीं आती बल्कि हंसकर वापस आ रही होती है। तो शौर्य भी अपना काम करने के बाद जैसे एक जगह से चीज लेने के लिए जाती तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे याद आता है कि एक दफा यहाँ से चीज जाओ ने उसे लेकर दी थी। अभी इस बात को याद कर ही रही होती है तो वहाँ पर जाओ और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो जाती है, जिन्हें देखकर ये उन्हें देखने लगती है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे। उनकी बातों को सुनकर ये उल्टे सीधे मुंह बना रही होती है। तो शियू भी शौर्य को खड़े हुए देख लेती है तो जाओ को उसके सामने कहने लगती है कि मुझे वहाँ से कुछ खाना। जाओ को तो पता नहीं होता कि यहाँ पर शौर्य भी है, पर जैसे वो मुड़कर देखता
है तो शिनली को वहीं पर रोक लेता और कहने लगता है कि ये इसका नेम शिनली है। पर शिनली तो वहाँ पर रुकने वाली नहीं थी, वो तो उसको साइड पर करने के बाद वहाँ से चीज लेने लगती है। शोई उसे कुछ कहती है पर उसके बैच की तरफ वो देख लेती है और बैच को देखने के बाद वो जाओ से कहने लगती है कि इसको तो हर चीज सेकंड हैंड पसंद है। ये बात कहने के बाद वो तो वहाँ चली जाती है, पर शिनली उसके जाने के बाद कहने लगती है कि जाओ उसने तुम्हें सेकंड हैंड कहा, पर उसको गोल्डन बैच के बारे में तो पता ही नहीं होता। और शियान दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर अपने असिस्टेंट से मीटिंग के बारे में बात कर रहा होता है कि सबका क्या क्या शेड्यूल है। इसी में वो शोई को भी वहाँ खड़े हुए देखता जो एक ट्रिप पर अपना पाँव मारी होती है और साथ में से गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने ही अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को कार में बिठा कर लेकर जा रहा था। ये देखकर वो भी सोच लेती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार शियान का इंटरव्यू हो जाए उसके बाद इसको इसके घर के अंदर जाने के लायक भी नहीं छोड़ना मैंने। अब शियान भी जब वहाँ से जाने वाला होता है तो इतने में उसके कार के बाहर शोई आ जाते जाकर पूछने लगते है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई, क्या मैं आपका पावर बैंक ले सकती हूँ। अब उसने तो इसका हाफ फेस देखा था इसलिए वो शियान को पहचान नहीं पाती, पर शियान कहता है कि मेरे पास पावर बैंक नहीं है। तो वो कहने लगते है कि मुझे राइट दे दो, मैं आपकी कार में बैठकर अपना मोबाइल चार्ज कर लूंगी। ये सुनते साथ ही जैसे शियान अपनी विंडो को ओपन करते तो शोई तो उसे देखती की देखती रह जाती है और भी कोई शौक हो गई थी कि मैं इसकी कार के बाहर कैसे आ गई। वो भी आगे से कहने लगता है कि जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड होता है मैं उन्हें राइट नहीं देता। ये कहकर विंडो को दोबारा से बंद करने लगता है, पर वो उसे रोकने लगते हैं और कहने लगते है कि मिस्टर शियान आप, पर मैं तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, आखिर आप यहाँ फ्री तो हैं, जाते हुए रास्ते में आपका इंटरव्यू भी ले लूंगी। पर वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। ये कहकर विंडो बंद कर रहा होता तो वो से बताने लगते है कि अगर मैंने आपका अभी इंटरव्यू ना लिया तो मेरी वैक्सीन का काम नहीं हो पाएगा। अब ये सुनते वो एक सेकंड के लिए रुक जाता और कहने लगता है कि मीटिंग के बारे में जो भी बात करनी हो वो बस आप मेरे असिस्टेंट से किया करें, उसी से कांटेक्ट करें, जब आपको टाइम मिल जाएगा तब आप आ जाना। ये कहकर विंडो बंद करने के बाद वहाँ से चला जाता है। बेचारा असिस्टेंट भी आगे से उसे देखते हुए कहने लगता है कि वो तो वहीं की वहीं रह गई। पर शियान कहता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह हो रही है तो तुम भी कार से निकलकर उसके साथ टाइम अरेंज कराओ ना। तो वो बेचारा आगे से चुप हो जाता है और इधर एडिटर मैनेजर दिखाई जाती है जो योलिंग उसकी राइवल को अपने पास बुलाती है, उससे इंटरव्यू के बारे में बातें वगैरह करी होती तो वो भी शोई के बारे में पूछ रही थी कि उसका इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ। तो वो बताते है कि वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, आगे उसका शेड्यूल हो जाएगा, वो ले लेगी, इसलिए तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे ये वाला इंटरव्यू तुम नहीं ले पाई हो, पर मुझे ये पता है कि तुम उससे ज्यादा काबिल हो, इसलिए तुम्हें खुद को उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे वाले इंटरव्यूज की तैयारी करो उसके टॉपिक्स की। मैंने तो वैसे तुम्हें भेजा था पर उन लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं उन्हें क्या बोल सकती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर भाई दिखाए जाते हैं जो शोई के पास आकर उसको सब कुछ बता रही होते है कि शियान की एक नाइस भी है जो कोई और नहीं बल्कि जाओ की ही गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद वो कहने लगते है कि अब मैंने जिसका इंटरव्यू लेने के लिए जाना है उसकी ही नाइस जाओ की मिस्ट्रेस है। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये सोच सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है कि कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है। तो भाई उसे कहने लगते है कि तुम्हें सब कुछ शियान को एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि ये ना हो कि वो तुमसे अपना इंटरव्यू ना करवाए। तो शोई कहने लगती कि क्या सच में मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई कहती कि हाँ करना तो पड़ेगा वरना तुम अपने इंटरव्यू से भी जाओगी। शियान दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से बात करते हुए जा रहा होता है कि इस हफ्ते में मेरे क्या क्या काम है। तो वो बताता है कि आपका पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी है, कोई भी फ्री टाइम नहीं है। अब ये सुनकर शियान कहने लगता है कि उस इंटरव्यू का क्या करना है, उसको भी किसी जल्दी टाइम में अरेंज करवाओ। तो वो कहता है कि आपके पास इस वीक में तो कोई भी टाइम नहीं। तो वो कहता है कि इसी वीक में करवाना है। तो कहता है कि चलो ठीक है मंडे को रखते। तो ये सुनकर शियान अपने ऑफिस में चला जाता है और फिर उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है, जिस मीटिंग में ये जाता तो है पर उन लोगों की बात से थोड़ी उल्टी बात करता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए और ये चीज चाहिए। उसकी ये सब बातें सुनते हुए सभी को गुस्सा भी आ रहा होता है, पर उसकी बात के आगे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो तुम्हें हर चीज क्लियर करनी होगी कि कहाँ पर तुमसे गलती हुई है। तो वो कहता है कि हाँ मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनी बात पर पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात करने के बाद जब आकर अपने ऑफिस में बैठा होता तो उसके पास अभी के लिए कोई भी काम नहीं था क्योंकि ये वीक एंड हो गया था। पर उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि आपने फुल वीक काम किया तो आपको रेस्ट करनी चाहिए। पापा कहते कि रेस्ट भी कर लूंगा, पर बताओ और आगे क्या काम है। तो वो कहते कि काम तो अभी कोई भी नहीं है। इतने में उसे शोई का मैसेज आता है। मैसेज देखते साथ ही वो उसे बताता है कि आपने फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो क्या मैं उनको बुला लूं। तो क्या लगता है कि हाँ ये तुम्हें पहले क्यों नहीं याद आया, उसको जरा बुलाना। पर फिर उसको याद आता है कि मैंने कल हॉर्स राइड के लिए जाना है, तो क्यों ना मैं उसको वहाँ पर बुला लूं। ये सोचकर वो उसको आज नहीं बुलाता बल्कि कल का टाइम देता है। अब जैसे शोई को ये बात पता चलती है कि फाइनली उसको इंटरव्यू मिल गया, वो तो काफी खुश होती है इस मैसेज को देखने के बाद और तैयारी वगैरह करने के लिए वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी राइवल वहाँ पर आकर उसकी चीजों को देख रही होती कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो उसके काम में गड़बड़ कर सके, और उसको एक फाइल मिल भी जाती है। अब शोई भी घर पर आने के बाद अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके कपड़े वगैरह दिखा रही होती है कि मुझे क्या पहन कर जाना चाहिए। तो वो उसको काफी फिटिंग वाले कपड़े बता रही होती है कि तुम्हें यही पहनना चाहिए ताकि शियान की तुमसे नजर ही ना हट पाए। तो वो कहते हैं कि वो कितना रूड है, तुम्हें पता है, वो तो मेरी तब देखेगा भी नहीं। तो वो
कहते हैं कि है तो वो लड़का ही ना, और तुम एक लड़की हो तो लड़का लड़की की तरफ देख ही लेता है, और तुमने ऐसा तैयार होना है कि वो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए खुद तैयार हो, न कि तुम्हें तैयार करना पड़े। इस तरह की काफी बातें उसे समझा रही होती कि तुमने किस तरह बैठना है, क्या करना और क्या नहीं करना। ये जो भी कर रही होती है उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता, कहने लगते है कि तुम्हें इंटरव्यू लेना ना कि उसको भगाना है। तो वो कहती कि चलो ठीक है, मुझे सब समझ आ गया है, और फिर अपना काम करने के लिए बैठ जाती कि उसने कल क्या क्या पूछना है। और इधर शियान दिखाया जाता है जो अपना काम बैठ कर कर रहा होता है।